जय हिंद साथियों। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है हम उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं। और दो मुख्यमंत्री के बड़े चेहरे थे, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को मिली हैं 43 सीटें और तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी को मिली हैं 75 सीटें। यानी कि मैन ऑफ द मैच कहें, सबसे बड़ा दल बनकर जो है वो आरजेडी और तेजस्वी जी उभरे हैं। तो मैन ऑफ द मैच तो तेजस्वी यादव रहे, ठीक है। हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। अगर बीजेपी कोई रोड़ा ना अटकाए और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी अगर चौथी बार शपथ लेते हैं तो हमारी शुभकामनाएं और बधाई है उनको। पर मैं ये बताना चाहती हूं कि बिहार के लोगों को इस बार सत्ता से मजबूत विपक्ष दिखेगा। इसलिए सत्ता के लिए आसान नहीं रह पाएगा कि वो अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं करेगी। तो विपक्ष मजबूत है। विपक्ष कितना मजबूत है? क्योंकि 38% वोट सत्ता को मिले हैं, तो 62, जी हां 62% वोट, 62% वोट विपक्ष में पड़े हैं। अगर सत्ता में 125 जनप्रतिनिधि बैठने वाले हैं तो विपक्ष भी कम नहीं है, 118 जनप्रतिनिधि विपक्ष में बैठेंगे। जहां तक बात रही AIMIM की, 5 सीटें जीते हैं, बधाई हो आपको। पर आपने लगभग 16 से 17 सीटों पर सीधे आरजेडी को नुकसान किया है। अगर आप मैदान में ही नहीं होते तो पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार बनना तय था। लेकिन आपको लाया ही इसीलिए गया था कि आप महागठबंधन का वोट खराब करें और उन्हें किसी तरह भी बहुमत से जो है वो दूर रख पाए, जिसमें ओवैसी जी की पार्टी पूरी तरह से कामयाब और बहन जी की पार्टी कामयाब हुई है। इसलिए आपको बधाई कि आपकी सरकार संघ बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रही है। लेकिन मैं बिहार के लोगों को कहूंगी कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और आपकी विपक्ष में बैठकर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। आपसे किए हुए एक एक वायदों को पूरा करने के लिए हम केंद्र की भाजपा और राज्य में जो सरकार बनी रही है उसे मजबूर करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं बिहार के तमाम लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।